शुंग वंश। शुंग वंश प्राचीन भारत का एक शासकीय वंश था जिसने मौर्य राजवंश के बाद शासन किया। इसका शासन उत्तर भारत में 187 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक यानी 112 वर्षों तक रहा था। पुष्यमित्र शुंग इस राजवंश का प्रथम शासक था। शुंग वंश का इतिहास। मौर्य साम्राज्य के पतन के उपरांत उसके मध्य भाग में सत्ता शुंग वंश के हाथ में आ गई। इस वंश की उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। शुंग वंशीय पुष्यमित्र अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था। उसने अपने स्वामी की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी। इस नवोदित राज्य के मध्य गंगा की घाटी एवं चंबल नदी तक का प्रदेश सम्मिलित था। पाटलिपुत्र, अयोध्या, विदिशा आदि इसके महत्वपूर्ण नगर थे। दिव्यावदान एवं तारनाथ के अनुसार जलंधर और साकल नगर भी इसमें सम्मिलित थे। पुष्यमित्र शुंग को यवन आक्रमणों का भी सामना करना पड़ा। शुंग वंश का अंतिम सम्राट देवहूति था। उसके साथ ही शुंग साम्राज्य समाप्त हो गया था। शुंग वंश के शासक वैदिक धर्म के मानने वाले थे। इनके समय में भागवत धर्म की विशेष उन्नति हुई। पुष्यमित्र शुंग 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व शुंग साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम राजा थे। इससे पहले वे मौर्य साम्राज्य में सेनापति थे। 185 ईसा पूर्व में शुंग के अंतिम मौर्य सम्राट अहिंसा विरोधी नीतियों के कारण उनका वध कर स्वयं को राजा उद्घोषित किया। इसके बाद उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और उत्तर भारत का अधिकतर हिस्सा अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। शुंग राज्य के शिलालेख पंजाब के जालंधर में मिले हैं। पुष्यमित्र शुंग जिसने मौर्य साम्राज्य के साथ साथ बौद्ध धर्म का भी अंत कर दिया। भारतवर्ष में कई महान राजा हुए हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक साहित्य इनका वर्णन करते हैं। ऐसे ही एक प्रतापी राजा हुए पुष्यमित्र शुंग। जन्म से एक ब्राह्मण और कर्म से क्षत्रिय थे। इन्हें मौर्य वंश के आखिरी शासक राजा बृहद्रथ ने अपना सेनापति बनाया था। हालांकि पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की देश व जन विरोधी कार्य करने के कारण आमने सामने की लड़ाई में मारकर मौर्य साम्राज्य का खात्मा कर भारत को दोबारा से वैदिक धर्म की स्थापना की थी। इससे पहले उन्होंने बौद्ध धर्म का लगभग विनाश ही कर दिया था। अग्निमित्र 149 से 141 ईसा पूर्व। अग्निमित्र शुंग वंश का दूसरा सम्राट था। वो शुंग वंश के संस्थापक सेनापति पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। पुष्यमित्र के पश्चात 149 ईसा पूर्व में अग्निमित्र शुंग राज सिंहासन पर बैठा। पुष्यमित्र के राजत्व काल में ही वो विदिशा का गोप्ता बनाया गया था और वहां के शासन का सारा कार्य यही से देखता था। आधुनिक समय में विदिशा को भिलसा कहा जाता है। कालिदास का काल इसके ही काल के समीप रहा होगा। मालविका अग्निमित्र से पता चलता है कि विदर्भ की राजकुमारी मालविका से अग्निमित्र ने विवाह किया था। यह उसकी तीसरी पत्नी थी। उसकी पहली दो पत्नियां धारणी और इरावती थी। इस नाटक में यवन शासकों के साथ एक युद्ध का भी पता चलता है जिसका नायकत्व अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र ने किया था। पुराणों में अग्निमित्र का राज्यकाल 8 वर्ष दिया हुआ है। ये सम्राट साहित्य प्रेमी एवं कला विलासी था। कुछ विद्वानों ने कालिदास को अग्निमित्र का समकालीन माना है, यद्यपि ये मत स्वीकार्य नहीं है। अग्निमित्र ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था और इसमें संदेह नहीं कि उसने अपने समय से अधिक लीलाएं कलाओं को प्रश्रय दिया। इन मुद्राओं में अग्निमित्र का उल्लेख हुआ है। वे प्रारंभ में केवल उत्तरी पांचाल में पाई गई थी, जिससे रैप्सन और कनिंघम आदि विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला था कि वे मुद्राएं शुंगकालीन किसी सामंत नरेश की होंगी। परंतु उत्तर कौशल में भी काफी मात्रा में इन मुद्राओं की प्राप्ति ने यह सिद्ध कर दिया है कि ये मुद्राएं वस्तुतः अग्निमित्र की ही है। वसुज्येष्ठ
141 ईसा पूर्व से 131 ईसा पूर्व। वसुज्येष्ठ उत्तर भारत के शुंग राजवंश के तीसरे राजा थे। उनका साम्राज्य क्षेत्र दस्तावेजों से अच्छे से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अतः उनके बारे में बहुत कम ज्ञात है। वसुमित्र 131 ईसा पूर्व से 124 ईसा पूर्व। वसुमित्र अथवा सुमित्रा मत्स्य पुराण की हस्तलिपि से ज्ञात उत्तर भारत के शुंग राजवंश के चौथे सम्राट थे। वो अग्निमित्र से धारिणी के पुत्र थे और वसुज्येष्ठ के सौतेले भाई थे। शुंग वंश का चौथा राजा वसुमित्र हुआ। उसने यवनों को पराजित किया था। एक दिन नृत्य का आनंद लेते समय मूज देव नामक व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी। उसने 10 वर्षों का शासन किया। वसुमित्र के बाद भद्रक, पुलिंदक, घोष तथा फिर वज्रमित्र क्रमशः राजा हुए। इसके शासन के 14वें वर्ष में तक्षशिला के यवन नरेश एंटियालकीट्स का राजदूत हेलियोडोरस उसके विदिशा स्थित दरबार में उपस्थित हुआ था। वो अत्यंत विलासी शासक था। उसके अमात्य वसुदेव कण्व ने उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार शुंग वंश का अंत हो गया। शुंग वंश के ऐतिहासिक महत्व। इस वंश के राजाओं ने मगध साम्राज्य के केंद्रीय भाग की विदेशियों से रक्षा की तथा मध्य भारत में शांति और सुव्यवस्था की स्थापना कर विकेंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को कुछ समय तक रोके रखा। मौर्य साम्राज्य के ध्वंसावशेषों पर उन्होंने वैदिक संस्कृति के आदर्शों की प्रतिष्ठा की। यही कारण है कि उसका शासनकाल वैदिक पुनर्जागरण का काल माना जाता है। तथा और भी शासक हैं। भगभद्र देवभूति 83 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व।